लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली। दिल्ली कहते हैं, दिल्ली और लाहौर ये मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा, और वैसे दिल्ली और लाहौर आपको लगता है एक जैसा है, या वो डेवलप हो चुका, या हमारे यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है? कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही है ना? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है। एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो आई डोंट थिंक सो। अब बिल्कुल भी नहीं। मेरे रिलेटिव हैं वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से जी, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी वीज़ा नहीं। नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती, शादी हो गया ये वैसे। शादी होके इधर आई हैं। बंदे को वेलकम करते हैं। हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। इंडिया को जो है वो हमारा दुश्मन रहा है और रहेगा। नहीं देखिए, इस टाइम अगर हम बात करें ना, इस टाइम ये हमारे सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया पे हमने देखा सीखा, और वो ही हमारे माइंड में बैठा दुश्मन है। इस टाइम उतने अटैक अफगान बॉर्डर पे नहीं हो रहे, और उतने इंडिया बॉर्डर पे नहीं हो रहे जितने अफगान बॉर्डर पे हो रहे हैं, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि इंडिया दुश्मन है, अफगान नहीं। जब मैं वो देखती हूँ ना इंडस्ट्रीज के लोगों को, जैसे कि सॉन्ग्स भी इकट्ठे मिलके बनाते हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लव शो करते हैं। अब जैसे कि हानिया आमिर को काफ़ी पसंद किया जाता है उसमें इंडियन वाले जरूर बताइएगा क्या हानिया आमिर को जानते हैं? फवाद खान को तो जानते होंगे क्योंकि वो इंडिया में काम भी करके आए। इसके अलावा एक हमारी और एक्ट्रेस थी जो पास भी गए हैं, इंडिया में एक्ट्रेस गई थी शाहरुख खान के साथ, हाँ जी, माहिरा खान। माहिरा खान, उन्हें जान। लेकिन हानिया आमिर आजकल काफी पाकिस्तान में बहुत फेरल है। उर्फी जवेद तो मुझे भी बड़ी पसंद है उनकी। फैशन सुना है बड़ी अच्छा है फैशन से, लेकिन टैलेंट तो है बंदे के पास। अपना बिजनेस वाइंड अप करके उल्टा 30-40 लाख रुपया लगा के फिर उन गोरों की जिनसे हमने आज से 76 साल पहले आज़ादी ले ली है, अब फिर हम खुद शौक से पैसे लगा के जा रहे हैं दोबारा गुलामी करने। हमें तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है। आज़ाद जरूर हुए हम, लेकिन अभी तक हम गुलाम ही हैं। ठीक हो गया, लेकिन अल्लाह। इनकी बड़ी डेवलपमेंट ये है, फिर आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और सिंसेरिटी से करते हैं, तो वो ये चीज़ भी बड़ी नोट की गई है, और इसी वजह से शायद दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनके पास जो वर्कर आए, जो लेबर आए, खास तौर पे वो इंडियंस आए। और इवन इस्लामिक कंट्रीज यूएई की बात करें या सऊदीया की बात करें, यहाँ पे भी मोस्टली जो सी मैनेजिंग पोस्ट पे वो इंडियन मौजूद है। पॉजिटिविटी एंड हैप्पी दिवाली। बिग बॉस एक तरह बताया, अच्छा दिवाली हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद हैं वो इंडिया का विजिट करके आई हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जब इंडिया गई, इन्होंने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, और इंडिया गई कैसे। इंडिया के तो वीज़े मिल ही नहीं रहे, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं मिला, इन्हें कैसे मिला, कब मिला, इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनाहिल। मुनाहिल, आपसे पहले भी आई थिंक बात हो चुकी है और पता चला था कि आपने इंडिया का विजिट किया है, तो आज मैं चाहता हूँ डिटेल में आपसे बात की जाए। आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ के लोगों की सोच के हवाले से ओवरऑल हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैंने आपके चैनल के बारे में भी सुना है। मुझे पता है आपके ज़्यादातर फॉलोअर्स इंडिया से हैं और इंडिया में आपको बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, वो भी आपके बारे में बहुत बताते हैं। सुहेब चौधरी को बहुत पसंद किया जाता है वहाँ पे, तो मैं आई होप कि आपको तो वीज़ा मिलना चाहिए, आपको सपोर्ट करें और आप इंडिया ज़रूर जाएँ। तो ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं मुनाहिल, आप इंडिया कैसे गई, कब गई, पहले तो ये बताएंगे क्योंकि वीज़ा तो नहीं मिल रहा, और फिर वो आगे बहुत सी बातें हैं कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो आपके रिलेटिव्स हैं और आपकी एज के जो वहाँ पे आपके कजन्स या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो आज वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले वीज़ा। जी अभी तो नहीं गई, थोड़ा टाइम हो गया। जब तक वीज़ा पॉसिबल थे तब तक जाते थे, जाते आते रहते थे। रिलेटिव्स हैं मेरे वहाँ पे कुछ, तो इसलिए वहाँ पे आना जाना था। अब तो भी बातचीत है उनसे माशाल्लाह, कुछ डॉक्टर्स हैं उधर जी, और कुछ टीचर्स हैं, और एक तो सिंगर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, बट सिंगर हैं फिर तो नाम बताना चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत। चले खैर, वो आपकी मर्जी वो है। थोड़ा- अच्छा, एक कंसेप्ट दिया जाता है, वैसे तो अब ये सवाल पूछ पूछ के मैं थक गया हूँ। जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, तो मैं पूछता हूँ जी मुसलमानों का, क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया कि मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म। मुझे ये बात कंफर्म है, क्लियर है कि भाई वहाँ पे मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं। इश्यूज हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जी एक कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही है ना? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है। एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन
शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स, तो आई डोंट थिंक सो। अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा, जैसे इशूज़, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ को, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ की उतनी वैल्यू नहीं हो सकती जो मेजॉरिटीज़ की है। अब हमारे कंट्री में भी जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स है उनकी इतनी वैल्यू है जितनी कि माइनॉरिटीज़ के, मतलब कि कम है ना। एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं मियाँ वाली की, जो अपना जड़ांवाला का वाकया पेश आया, सिंध में जो हिंदू मिनॉरिटीज़ के साथ जो इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हम हेल्थी सी डिस्कशन करेंगे, मिनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के हवाले से बात नहीं करेंगे। इन्होंने जो बात की खास तौर पे कि भाई बिग बॉस देखते हैं उधर भी मुस्लिम हैं। मैं क्रिकेट की बात करूं, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो कितने मुस्लिम्स वहां पे उनकी टीम में खेल रहे हैं, हमारी टीम में कितने हिंदू या नॉन मुस्लिम, हिंदू भी छोड़ें, क्रिश्चियन कितने खेल रहे हैं, सिख कितने खेल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अच्छा एजुकेशन में क्या आपने फ़र्क देखा, या आप अपने कज़न से बात करते हैं कि भाई आपके वहाँ पे एजुकेशन इज़ मोर बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया। तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी अगर डेवलपमेंट है, पहले तो बताएं डेवलपमेंट है, लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली कहते हैं दिल्ली और लाहौर, ये मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा, और वैसे दिल्ली और लाहौर आपको लगता है एक जैसा है, या वो डेवलप हो चुका, या हमारे यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो इक्वली आई थिंक सो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन प्यारा तो हमारा लाहौर ही है ज़्यादा। ये तो मैं भी कहूँगा कि भाई चाहे जितना मर्जी, इस टाइम दुनिया में ये वर्ल्ड एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा जो सा वो स्मोक के हवाले से जो सा आलूदगी वाला शहर है वो लाहौर है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, मुझे लाहौर से बहुत प्यार है, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, लेकिन ये तो एक दिल की बात है। नाहिल ये बताएं, क्या हमें इंडियन से सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की जो आपको लगा कि यार ये चीज़ अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको एजुकेशन को वहाँ बहुत सपोर्ट है। आप देखें बेगर्स आते हैं ना, वो भी इंग्लिश में मांगते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, मतलब मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट। अब ठीक है, बेशक हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, लेकिन ऑफिशियल तो अब यही हो चुकी है, हम यूज़ भी हर जगह करते हैं, मतलब आना ज़रूर है। अब तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आती वो पढ़ा लिखा है। एजुकेशन में नहीं लाते ना उसको जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो इनकी बड़ी डेवलपमेंट ये है। फिर आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और सिंसेरिटी से करते हैं, तो वो ये चीज़ भी बड़ी नोट की गई है। और इसी वजह से शायद दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि उनके पास जो वर्कर आए, जो लेबर आए, ख़ास तौर पे वो इंडियंस आएँ। और इवन इस्लामिक कंट्रीज़, यूएई की बात करें या सऊदीया की बात करें, यहाँ पे भी मोस्टली जो सी मैनेजिंग पोस्ट पे वो इंडियन मौजूद हैं। अगर अब आपको मतलब मौका मिले इंडिया जाने का, जाना चाहेंगी या ट्राई वगैरह करती हैं या हम तो ट्राई करते रहते हैं, मतलब पेरेंट्स भी हम भी, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं बनती। उनकी है, मे बी वो अब चक्कर लगा लें, लेकिन वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाएंगे। आप उनका इंटरव्यू को, आपके वैसे ही बड़े फ़ैन हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने ये सुना है कि भाई जो रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे या वहाँ पे, वो वीज़ा उन्हें इजी मिल जाता है, वो वीज़ा मतलब अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे रिलेटिव हैं, वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। अब आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से जी, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी वीज़ा। नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती, शादी हो गया ये वैसे शादी होके इधर आई हैं, लेकिन अब नहीं ये जा- चीज़ मेरे लिए थोड़ी हैरत वाली है कि मतलब नेशनैलिटी अगर इंडियन है तो फिर वापस नहीं जा सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाएं, जैसे आपने विज़िट किया, अगर आप विज़िट ना करती, मेरे ख्याल से आप भी यही सोचती जैसे पाकिस्तान के दूसरे मेजोरिटी, मतलब जो उनसे यूथ सोचती है कि बड़ा जुल्म, बड़े गंदे, ये वो एक माइंड में चीज़। बट आपने अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो हमें इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी हिंदू, मतलब इस तरह से मुस्लिम हिंदू का भी नहीं करना चाहिए। ये अपनी सोच होती है इंसान की, बिल्कुल अपनी सोच को ऐसे रखना चाहिए। इस सोच को आज के दौर में 2023 में ये हिंदू मुस्लिम ये सवाल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे पब्लिक के माइंड में ये चीज़ें बैठी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ता है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अब इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करना भी फजूल है कि भाई वहाँ के मुस्लिम कैसे हैं, यहाँ के हिंदू जैसे भी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि कौन चीज़ें कहाँ पे कैसे की जा रही हैं। ये वाला हिसाब है, एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, उसी तरह पाकिस्तान भी इसी तरह से कुछ लोगों के बुरे होने की वजह से सारा बदनाम हो गया। इसी तरह हर जगह पे इसी तरह से। एक सवाल आपसे करूँगा, ईमानदारी से बताइएगा, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताइएगा कि आपने वहाँ पे गया, आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे मिक्स रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम मिनॉरिटी समझ के साइड पे किया जा रहा है। क्या यही चीज़ आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करती हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि भाई यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हिंदू रहते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है, या आप इवन देखते हैं हमारी सोसाइटी में हिंदू आपके साथ बैठे खड़े?
हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है। कहीं कहीं ये भी मैं कहती हूँ लोगों पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि भाई हिंदू है, साथ ना बैठे, साथ ना खड़े हों, खाएं पिएं मत। लेकिन एजुकेटेड लोग थोड़ा बहुत एजुकेटेड और एजुकेशन भी नहीं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, जिनमें थोड़े मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं भाई सबके कल्चर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। और कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और इसके अलावा हम ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें और रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद है, इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे अगर मैं कहूँ? मुझे लगता है कि जैसे कि रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं वो देखती हूँ ना इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, जैसे कि सॉन्ग्स भी इकट्ठे मिलके बनाते हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लव शो करते हैं। अब जैसे कि हानिया आमिर को काफ़ी पसंद किया जाता है उसमें इंडियन। देखने वाले जरूर बताइएगा क्या आप हानिया आमिर को जानते हैं? फवाद खान को तो जानते होंगे क्योंकि वो इंडिया में काम भी करके आए हैं। इसके अलावा एक हमारी और एक्ट्रेस थी जो पास भी गए हैं। इंडिया में एक्ट्रेस गई थी शाहरुख खान के साथ, हाँ जी, माहिरा खान। मायरा खान, उन्हें जान। लेकिन हानिया आमिर आजकल काफी पाकिस्तान में बहुत फेरल है। उर्फी जवेद, अब उर्फी जवेद तो मुझे भी बड़ी पसंद है उनकी। फैशन सुना है बड़ी बहुत अच्छा है। फैशन से, लेकिन टैलेंट तो है बंदे के पास। हो गया, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की यूथ में और इंडिया की यूथ में क्या फर्क है? मतलब नौजवानों जैसे हम हैं, हमारी सोच में। यूथ तो एनर्जेटिक ही होती है हर तरह से, बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ किनको ज़्यादा मिलती हैं। मैं इस चीज़ से अब हमारी इतनी अपॉर्चुनिटी शायद हमें नहीं मिल रही, हमारी यूथ को नहीं मिल रही जितनी उनको मिल रही हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह बहुत मिलती हैं उनको, आउट ऑफ कंट्रीज़ की बहुत मिलती हैं, हमारी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। देखें, मैं भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, ये भी चाहते होंगे और हर पाकिस्तानी चाहता है। लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म, कोई विजन, कोई इस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत मिलते हैं, बहुत हर्डल्स मिलते हैं, फ्लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे ही। नोट की जाती है। एज ए पाकिस्तानी आपने इंडिया का विजिट किया, आप वापस आई, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ज़्यादातर आपको पता है देखने वाले इंडिया से हैं, तो उन्हें क्या मैसेज एक देना ही बात कहूँगी, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पी दिवाली। बिग बॉस एक तरह पता है, अच्छा, दिवाली का हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ये देखें, जब आप किसी कल्चर में कल्चर को ऑब्जर्व करके आते हैं, वहाँ पे आप हो के आते हैं, विजिट करके आते हैं, तो फिर ऐसी सोच होती है। मैं गारंटी से कहता हूँ जी। जब हम गए थे तब ईद आने वाली थी ना, रमज़ान था, तब हम तो जरूर शेयर पहले ही सारी ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक ज़रूर कहते थे। तो तब वहाँ से हमें पता चला कि हमें भी कल्चर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनके फेस्टिवल में भी उनको विश ज़रूर ये करना हिंदू चाहिए। कम्युनिटी आपको ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि ये इन्होंने विजिट किया इंडिया का, इनकी ये सोच है। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में किसी फीमेल से या किसी से भी बात करके कि भाई आप बताएं, जिन्होंने विजिट नहीं किया इंडिया का, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया देखा है, उनसे पूछूंगा इंडिया के बारे में क्या सोच है, तो फिर सोच में डिफरेंस आपको पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। वहाँ के लोग भी मोहब्बतें करते हैं, यहाँ के लोग भी मोहब्बतें चाहते हैं और मोहब्बतें करते हैं, लेकिन मीडिया की वजह से बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दरमियान क्रिएट हो चुकी हैं। एग्री करते हैं? मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है न्यूज़ चैनल की वजह से, हो सकती है, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, और दूसरी वो तो मोहब्बत बांटे, और आजकल मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो मुझे तो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपको कोई उम्मीद, मतलब होता है ना, एक आइडिया होता है कि यार आने वाले 10 साल बाद रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इजीली हम इंडिया चले जाएंगे, वो यहाँ बेहतर होते हुए नजर आते हैं, बट जब कश्मीर की तरफ देखते हैं तो फिर लगता है कि मुश्किल है। ऐसे ही है, क्योंकि कश्मीर हमारे माइंड में ऐसे बैठा दिया गया कि भाई कश्मीर के बगैर, चाहे हमारे साइड पे अच्छा हमारे साइड में कश्मीर है, आपको पता वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं? हमारे पास आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेरी खाला उधर ही होती हैं। अच्छा, आज़ाद जी, काफ़ी पूरा अपने फैमिली में जो है वो इस तरह कश्मीर में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान और कहाँ पे नहीं, बस कश्मीर, बाकी आउट ऑफ कंट्री है, अमेरिका, यानी कि सारी कंट्रीज में थोड़े थोड़े जी। हाँ जी, फैमिली बड़ी है माशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। अच्छा लगा बात करके हमें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजेब भट्ट। शाहजेब भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? मैं मून मार्केट में कपड़े का जो है ना बिजनेस करता हूँ। करते हैं। पहले तो ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल, जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, बिजनेस की क्या सूरत हाल है, फिर कपड़े की खास तौर पे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये माशाल्लाह सारे ताजर भाई बैठे हुए हैं, इनमें कुछ जो है सुनहरे भी हैं, और मार्केट की जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, वीरान लग रहा है। दुकानें छोड़ के हम अपना जो ना ये गेट टुगेदर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जो ना मोटिवेट कर रहे हैं कि कारोबार की जो है ना पोजीशन कहाँ जा रही है। नहीं, तो इसकी वजह क्या समझते हैं? फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं कि मतलब पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है, नेबर की बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, हो सकते हैं नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या, बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? सर, पिछले 72 साल से हम अपनी
बुजुर्गों से सुनते आए हैं, आगे हमारी एज आ गई, हम भी बाल बच्चेदार हो गए हैं। सो इस मुल्क में जब तक कोई इलेक्शन की प्रॉपर तरीके से कंपेन नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से कोई सीधे रास्ते से नहीं आएगा, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हो गया, जब तक वाकई में इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक मेरे ख्याल से बेहतरी नहीं है। बिल्कुल इसे अब देखिए, मियाँ साहब आए हैं, थोड़ी सी कुछ उम्मीद हुई है। 40 रुपए एक बड़ी रकम होती है, 40 रुपए पेट्रोल नीचे आया है और हम ये भी उम्मीद उनसे कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह भी है यार, कम से कम आप थोड़ा सा रिलीफ दें। इधर मार्केट में सारे ही मालिक नहीं है, सारे ही ज्वेलर्स नहीं है, यहाँ बेशतर लोग जो है ना रेंट पे दुकानें लेके बैठे हुए हैं। और जब कारोबार की पोजीशन ये है 2-3-4 हज़ार रुपया वो सेल करेगा, वो बच्चों को क्या खिलाएगा, घर क्या लेके जाएगा। हम ये चाहते हैं इलेक्शन हो, भरपूर कंपेन हो, जो भी पार्टी आए, वो PMLN से हो, PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, वो एटलीस्ट आवाम को रिलीफ दे, जिसमें आवाम जो है ना, जब आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। अवाम को जब रिलीफ मिलेगा ये एक अलहदा मैटर है, लेकिन जब कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो इंटरनेशनल लेवल पे एक इमेज बेहतर होगा और फिर दूसरे कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने का सोचेंगे। अभी नेबर की बात करें, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है, ईरान के साथ, इंडिया के साथ जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए, खासतौर पर नेबर के साथ? सर, जो हमारे दुश्मन ममालिक भी हैं, आप देखें वो हमसे कहाँ पहुँच गए हैं, अफगानियों को देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं, बांग्लादेश को देखें वो कहाँ पहुँच गए। हमारी आपस में जो इन्होंने ना एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया। यहाँ सुबह से शाम तक लोगों को यही है कि हमने रोटी कैसे पूरी करनी है। अच्छा, नेबर में हमारे दुश्मन कौन कौन से हैं? अब अफगानिस्तान को भी दुश्मन में गिने या दोस्त में गिने? अफगानिस्तान हम तो जनाब जिस तरह की हमारी जो कलमा गो लोग हैं, ला इलाहा से हमारा जो शुरू होता है, पाकिस्तानी कौम हर बंदे को वेलकम करते हैं, हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। इंडिया को जो है वो हमारा दुश्मन है और रहेगा। नहीं, देखें इस टाइम अगर हम बात करें ना, इस टाइम ये हमारे सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया पे हमने देखा, सीखा और वो ही हमारे माइंड में बैठा दुश्मन है। इस टाइम उतने अटैक अफगान बॉर्डर पे नहीं हो रहे और उतने इंडिया बॉर्डर पे नहीं हो रहे जितने अफगान बॉर्डर पे हो रहे हैं, तो फिर भी हम यही कहेंगे कि इंडिया दुश्मन है, अफगान नहीं। ये नहीं मैं कहता हूँ दोनों को ही ना दुश्मन कहें, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि दुश्मन है, रिलेशन नहीं बेहतर करने, ऐसे क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हमारा रिलेशन जो है ना दूसरी कंट्रीज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब आ गए हैं, हमें एक होप है, इलेक्शन की इंशाल्लाह डेट अनाउंस हो जानी है कुछ ही दिनों में, और हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो स्टेबल आए और इन जो ना लोगों के लिए सोचें। आपको लगता है जो अभी इलेक्शन होंगे वो बिल्कुल जो है वो साफ शफाफ होंगे और बिल्कुल जो है वो कोई इस इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होंगे? सर, इसमें अभी फाइनल हतमी कुछ नहीं कह सकते आपको। पब्लिक ओपिनियन क्या? पब्लिक ओपिनियन हमने आपको ये बता दिया ना कि अगर तो कोई सीधे रास्ते से आएगा तो वो काम भी सीधे करेगा, जो चोर रास्ते से आएगा तो फिर ऑब्वियसली वो कमिटमेंट करके आएगा। ठीक है, तो कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब मार्केट के भी इलेक्शन होते हैं, हम कहते हैं मार्केट के भी इलेक्शन फेयर होने चाहिए, जिसको आवाम पसंद करे वो आगे आना चाहिए। ये सालों साल से हम देखते आए हैं, वो कहते हैं जिसकी भैंस उसकी लाठी, ये चलता आया है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कंसेप्ट चलता आ रहा है। अच्छा लगा जी बात करके, हर एक की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हमें आपको मेरा एक जो एज ए पाकिस्तानी मैं यही कहूँगा कि हमें ये माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है कि भाई वो दुश्मन है, ये दोस्त है। हर एक से रिलेशन जिसके साथ भी बेहतर हो, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के अवाम पब्लिक को फ़ायदा हो, उसके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, रिलेशन करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बींगे पाकिस्तानी, बींगे मुस्लिम, हमें मतलब दूसरे ममालिक हैं, सारी दुनिया कर रही है, पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अभी तो फिलहाल जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई बंदा जो है ना इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, बल्कि यहाँ से हमारे बेशतर अपने रिलेटिव जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। 30-30 लाख रुपया लगा के आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। वो इधर बिजनेस अगर वो 20-25 में करते हैं, उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि हमें कुछ इसको इनकम आनी है नहीं आनी। वो इसको भी नुकसान करने की बजाय वो 35-40 हज़ार लगा के बाहर उधर जाके गोरों की नौकरियां कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई बेहतरी क्यों? हाँ, ये देखें, ये बड़ा एक अहम बात इन्होंने किया कि भाई इधर से 30 लाख अपना बिजनेस वाइंड अप करके उल्टा 30-40 लाख रुपया लगा के फिर उन गोरों की जिनसे हमने आज से 76 साल पहले आज़ादी ले ली है, अब फिर हम खुद शौक से पैसे लगा के जा रहे हैं दोबारा गुलामी करने। हमें तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आज़ाद ज़रूर हुए हम, लेकिन अभी तक हम गुलाम ही हैं। ठीक हो गया, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करे। की जैसे आपने बात की, बांग्लादेश की बात की, वो कैसे हमारे से ही बाद में हमारे से लैदा हुआ और फिर आगे से सर उनकी आपस में जो है मतलब एक ना वो पुख्ता लोग हैं, मेहनती है, यूनिटी से होता है। आप देखें ना, एक घर में हम अपने घर में ही बटे हुए हैं, तो हमने मुल्क के लिए जो है ना मामला क्या करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, कि हमें जो है ना इंशाल्लाह
लगता है कि इंशाल्लाह अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तरफ आएंगे। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान का मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा, जब तक हमें यही बताया जाता रहेगा कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है। जी जी, मैं जनाब आपकी मीडिया के तवज्जुह से ऑल मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना को हो उसको उतना दिखाएं। अवाम तो आगे पैनिक है, हम लोग इतना पैनिक कर देते हैं जी, वो आ रहा है जी, ये हो रहा है जी, नफरतें इतनी फैलाएंगे। लोग तो टीवी लगा के बैठे हुए हैं, लोग अपना जो मार्केट्स के, अब देखें कल का देख लें और इससे कि उल्टा जी नुकसान किसको होता ये है? हमें ही स्मोक होता है। आ गई है जी, अब हम ओपन बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त बैठे हुए हैं। लोगों को पैनिक किया गया 4 दिन से जी मार्केटें बंद होंगी, अब कल से फिर मार्केट बंद कर रही है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने जिनका चूल्हा चलना है, सुबह कमाना है, रात को लेके जाना है, बिजनेस ऑलरेडी नहीं चल रहा, बिजनेस ऑलरेडी नहीं चल रहा। किराए देने हैं। ये मुझे अंदाजा है, आप मुझे ये बता दें छोटे से स्टॉल का इस मार्केट में कितना किराया है? इधर आपका मिनिमम जो रेंट है ना 20-25 चल रहा है, जो स्टॉल कि का? कांट अफोर्डेबल। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह अफोर्ड हो रहा है, ये अल्लाह की ज़ात ही है जो अपने मामला जो है ना ये लोगों के जो है ना चल रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई जितनी खबर हो उतनी खबर ही चलानी चाहिए। जब हम ऐसे हाइप और एक नफरत वाला एक कंटेंट बनाते हैं, उससे नुकसान उल्टा हमारा होता है, हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पब्लिक का होता है। जिसके लिए हम नफरत या जिसके लिए हम दुश्मनी वाला कंसेप्ट रखते हैं, वो अपने काम में, अपनी फील्ड में, हर जगह वो जो सब बेहतरी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम नीचे से नीचे जाते नजर आ रहे हैं। हमें अपनी सोच को, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।